हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में निफ्टी मेटल्स के थ्रू मैं आपको मेटल सेक्टर में जो एक साइकिल फिनोमिना चलता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और ये दोस्तों निफ्टी मेटल का एक बहुत बड़ा राज है कि मेटल स्टॉक्स में किस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए और सही टाइम पे इन्वेस्ट करने से आपको आने वाले वक्त में शेयर की प्राइस 2 गुना से 3 गुना या 4 गुना तक मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में जानते हैं हम निफ्टी मेटल्स के थ्रू। और मैंने यहाँ पे जिंदल स्टील का भी चार्ट है वो ओपन कर रखा है। इसके अलावा टाटा स्टील का भी चार्ट है वो आपके सामने ओपन रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों निफ्टी मेटल्स पे हम पहले आते हैं। investing.com की वेबसाइट के थ्रू मैं आज आपको समझा रहा हूँ कि निफ्टी मेटल्स में ये निफ्टी मेटल्स का चार्ट है। दोस्तों आप देखो, एक साइकिलिंग फिनोमिना चलता है मेटल सेक्टर में। ठीक है, मेटल सेक्टर को समझने के लिए सबसे बढ़िया इंडाइसिस है निफ्टी मेटल्स, इसलिए मैंने आज निफ्टी मेटल्स को ओपन कर रखा है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ बॉटम से फिर टॉप बनाता है, फिर टॉप से फिर बॉटम आता है, फिर बॉटम से फिर टॉप बनाता है, फिर कहीं बॉटम बनाता है। और ये साइकिल करीब करीब 2-2 साल की साइकिल चलती है, 2 से 2.5 साल की साइकिल चलती है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो, ये साइकिल चली 2016 से लेके 17-18 तक तेज़ी आई, फिर 18-19 20 मतलब 2 साल तक मंदी रही। ठीक है, फिर वापस से तेज़ी का ट्रेंड 2 साल तक रहेगा, फिर 2 साल तक मंदी रहेगी। ऐसा ही मैं पहले भी बता सकता हूँ आपको, सन 2014 से पहले ही एक मंदी शुरू हो गई थी और सन 2015 के बाद में ये मंदी ख़त्म हुई। ठीक है, ये एक छोटी साइकिल रही, ये वाला पीरियड छोटा रहा। इस तरीके की साइकिल दोस्तों पीछे भी आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली अगर आप जीरोधा या किसी प्लेटफॉर्म का जो है यूज़ करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये साइकिल पीछे भी जो है इसी तरीके से चल रही है। मतलब हमेशा शेयर की प्राइस यहाँ बॉटम से टॉप तक जाती है, फिर बॉटम पे आ जाती है, फिर टॉप पे जाती है, फिर बॉटम पे आ जाती है। एक्चुअली दोस्तों शेयर की प्राइस हमेशा बॉटम से टॉप तक जाती है, फिर टॉप से बॉटम बनाती है। तो ये बॉटम जो है, हम एक चीज़ जो खास मुझे समझ में आई दोस्तों यहाँ पे, वो ये है कि अगर हमको मंदी के बारे में पता करना हो ना, तो इससे बेस्ट जो है इंडिकेटर नहीं हो सकता मार्केट का। पता है क्यों? क्योंकि ये जो निफ्टी मेटल्स है ये हमेशा बॉटम बनाता है जब मार्केट का बॉटम बनना होता है। ठीक है, तो मार्केट का अगर आपको बॉटम प्रिडिक्ट करना है कभी भी, तो इस तरह से जो है बॉटम्स आप निफ्टी मेटल के थ्रू देख सकते हो, जो कि हमेशा 1500-1600 के लेवल के आसपास बनता है। ये देखिए, अभी 1600 का लेवल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये 1600 के लेवल के पास में बन रहा होगा। आप जीरोधा या किसी अच्छे चार्ट जो कि इंडियन कंपनी है उनका चार्ट फॉलो करें, क्योंकि डाटा में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, ये 1600 पे फिर बॉटम बना रहा है और फिर कई सालों बाद वापस से इसने 1600 पे ही आकर के बॉटम बनाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है आप बॉटम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और बॉटम ही नहीं, आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम पे मेटल सेक्टर के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं आपको टाटा स्टील के चार्ट पे ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगर आपने निफ्टी मेटल के चार्ट पे बॉटम प्रेडिक्ट किया होता तो आप आसानी से 250 के लेवल पे जो है टाटा स्टील में इन्वेस्ट कर सकते थे। ठीक है, 250 के आसपास, 270 मान लो, 280 कहीं आसपास कर सकते थे, या फिर आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से मेटल सेक्टर जो है वर्क करता है। ठीक है, अब ये जो है 2 साल तक, कई बार 2.5 साल तक भी जो है नीचे आता है। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड चलता रहा है। ये आप देख सकते हो, अप ट्रेंड इससे पहले चल रहा था। ठीक है, उससे पहले डाउन ट्रेंड था, उससे पहले अप ट्रेंड था। अभी और मैं पीछे लेकर के जाता हूँ आपको, ये डेली कैंडल चार्ट पे बात कर रहे हैं हम, जितनी भी हो रही है, उससे पहले भी एक डाउन ट्रेंड था और ये एक अप ट्रेंड था। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट हमेशा अप ट्रेंड फिर डाउन ट्रेंड, तो ये हमेशा इस तरीके से चलता है। तो जिसको जो है अगर स्टॉक मार्केट की अगर ये समझ है, तो वो जो है मेटल सेक्टर में जब इस तरह से बॉटम बन रहा होता है, उसको पता है कि इस तरह के जो लेवल आते हैं
उस पे जाकर के वो अच्छी खासी बाइंग कर सकता है। ये यहाँ पे देखो सन 2009 की बात कर रहा हूँ, 2008-9 में मंदी आई थी, आप सभी को पता होगा। जब मंदी आई थी तो उस टाइम पे जो है इसने एक बॉटम बनाया था दोस्तों, तो ये बॉटम आपको दिख रहा होगा, और ये हमेशा फिर वही साइकिल शुरू हो जाती है तेज़ी की उसके बाद में। तो ये तेज़ी की साइकिल शुरू हो गई थी, ठीक है। फिर वापस से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था। तो ये मेटल सेक्टर का डाउन ट्रेंड था। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। बस ये है, कई बार आप अगर गौर करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी में जब करेक्शन आती है ना तो मेटल सेक्टर की करेक्शन ज़्यादा तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से सीखना चाहिए। ये एक बात और सामने आती है। और इसके अलावा देखो दोस्तों, ये टाटा स्टील में जो है आपको इस तरह से कई बार अपॉर्चुनिटी मिली है, और हमेशा आपको इसी एक सेम लेवल पे मिली है, 190 के लेवल पे मिल रही है। ये थोड़ा ऊपर नीचे है क्योंकि ये एक स्टॉक का चार्ट है, लेकिन अगर निफ्टी मेटल के चार्ट को आप देखोगे ना तो वो बिल्कुल एक इक्विवेलेंट पॉइंट पे ही आता है, हमेशा 1600 के लेवल पे आता है। अब 1600 के लेवल से आपको पता चल जाएगा कि उस लेवल पे जो है टाटा स्टील जहाँ पे भी होगा, हो सकता था वो 250 पे जैसे रहा, 240 पे रहा, या 200 के भी लेवल पे होता, तो आप जो है बेझिझक बाइंग कर सकते होते उस टाइम पे। और दोस्तों पैसा जो है कम से कम दुगना तिगना होने की चांसेस रहती है। अब इसने देखो टाटा स्टील के चार्ट पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम 700 के लेवल तक गया हुआ ही है सन 2018 में। तो आप जो है अगर मान लो इसको 250 पे बाई किया हुआ होता आपने, तो आप कम से कम 600, 700 या 800 तक के भी लेवल पे बेच सकते थे, क्योंकि इसने पहले भी जो है अगर हम चार्ट में पीछे जाते हैं तो बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल तक पहुंचा, ये 800 के लेवल तक भी पहुंचा, 800 900 के भी लेवल तक गया हुआ है ये। तो ठीक है, तो इससे आपको जो है पता चल रहा होगा कि आपको किस तरह से मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिंदल स्टील का, ठीक है। जिंदल स्टील के स्टॉक को देखोगे ना आप, तो इसने भी वहीं पे बॉटम बनाया जहाँ पहले भी बॉटम बना था, ठीक है। ये आप देख लो, तो मोटा मोटी वैल्यू आसपास हो सकती है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जाएगा ऐसे टाइम पे। हो सकता है आप 60 पे खरीद लो, 70 पे खरीद लो, 80 पे खरीद लो, लेकिन ये गारंटी सा ही ट्रेड होगा कि आपको जो है लॉन्ग टर्म में अगर आप 2-2.5 साल का इंतज़ार करो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, कम से कम 2 से 3 गुना, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। फिर एक करेक्शन की साइकिल भी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों एक्चुअली कमोडिटी मार्केट जो है ना इसी तरह से वर्क करता है। और दोस्तों जो कमोडिटी मार्केट है उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग तरह की होती है, उसमें मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलता है, ठीक है। अगर हमको ऐसी साइकिल्स समझ आती है तो उससे एसोसिएटेड कंपनियों के स्टॉक्स भी उसी तरह से वर्क करते हैं, बिल्कुल। तो दोस्तों हमको उन स्टॉक्स में उसी अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए, भले से साइकिल एग्रीकल्चर मार्केट की भी हो सकती है। तो इसके अलावा जो है हम देखें तो और भी कई तरीके के जो हैं कमोडिटी सेक्टर चलते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मेटल और यही चल रहा है, गोल्ड का भी सेक्टर है, सिल्वर का भी है, वो एक अलग फिर एस्पेक्ट आ जाता है, उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। बट मैं यही बताना चाहता हूँ, ये साइकिल जैसे यहाँ बॉटम बनाना, अब आप कुछ साल और पीछे जाओगे तो ये बॉटम यहीं कहीं आसपास बना था, ये देखो ये 80 के लेवल के आसपास ही बना है, 80-90 के आसपास। स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो निफ्टी मेटल है वो हमेशा 1600 के लेवल पे एग्जैक्टली जो है आता है और वहीं से तेज़ी बनती है, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ। और अगर आप देखना चाहते हो कि निफ्टी मेटल के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, तो जैसे मैंने NSE इंडिया की वेबसाइट खोल रखी है, उसमें जो है ये सारी कंपनियाँ आती हैं। अब आपको क्या है कि इन्वेस्ट कैसे करना है, वो एक आर्ट है, वो भी एक कला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, हो सकता है सारे स्टॉक चल जाएंगे अब से, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ स्टॉक होंगे जो 5-5, 6-6 गुना रिटर्न देंगे, कुछ स्टॉक होंगे 2 गुना ही रिटर्न देंगे, कुछ स्टॉक होंगे 3 गुना रिटर्न देंगे, कुछ स्टॉक बहुत ही स्लो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनियां होती है ना, इनके स्टॉक चलते ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है, बहुत स्लो चलते हैं, स्लो मूविंग स्टॉक होते हैं, ज़्यादा नहीं चलते हैं, तेज़ रिटर्न नहीं देते हैं। तो 2-2.5 साल का इंतज़ार के साथ में आपको
आपका पैसा करीब 2 गुना या 3 गुना हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एनालिसिस कैसे करना है, इनमें से कौन सा स्टॉक आपको सेलेक्ट करना है, तो अब आप जा करके इनके फंडामेंटल्स को चेक करिए, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का जो है विज़न कैसा है अगले 2-3 साल का, क्योंकि आपका टारगेट नेक्स्ट 2-3 ईयर्स का ही है। और कंपनी की बैलेंस शीट को समझिए ताकि आपको पता चले कि उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, वो कितना प्रॉफिट में है कंपनी। इससे आपको समझ आएगा कि किस स्टॉक का आपको खरीदना है, क्या आपको टाटा स्टील खरीदना है या आपको सेल खरीदना है कि JSW स्टील खरीदना है। अब आप थोड़ा दिमाग आप अपनी तरफ से खुद भी लगाएं। जैसे JSW स्टील है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, इसका मतलब सुपर बुलिश स्टॉक तो JSW स्टील है यहाँ पे। या फिर अपोलो करके ये जो है ये एक स्टॉक ही, ये भी सुपर बुलिश है, तभी तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये 52 वीक्स हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई नहीं, 52 वीक्स हाई पे चल रही है। तो आपको इस तरीके से समझना होता है कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, जो तेज भागता हुआ घोड़ा है उसमें इन्वेस्ट करना है या धीरे दौड़ने वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह से आपको चूज़ करना चाहिए कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी और ये काफ़ी इससे बेनिफिट होगा आपको। आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखे होंगे आप। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।